ये हमारा मुल्क बहुत खुशहाल हो सकता है। लेकिन वो लोग जो हमारे दुश्मन हैं, जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, जो इस प्यारे मुल्क के दुश्मन हैं, वो कभी नहीं चाहते कि ये प्यारा मुल्क जो है तरक्की के ज़ीनों पर बढ़ता चला जाए। और यही वजह नाजरीन कि आए दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए? जिसने वैगन पे सफ़र करना है तो वैगन वाले ने किराया बढ़ा देना है, बस पे सफ़र करना है तो बस का किराया बढ़ जाना है। जो बेचारा मोटरसाइकिल रखता है वो भी कल 100 रुपये का पेट्रोल डलवाता था, आज वो 300 रुपये का पेट्रोल डलवा रहा है। अगर किसी गरीब आदमी ने छोटी सी गाड़ी रख ली है तो वो भी बेचारा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या हो गया है? क्या हमारे हुक्मरान जो हैं उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो इन अमरीकियों का और दूसरे जो ममालिक जो हैं, जो हमें ईरान जो हमारा हमसाया मुल्क है, चीन, उसके साथ यादाश्त और मुख्तलिफ किस्म के मुआहदों पर दस्तखत क्यों नहीं करने देते? काश हमारा प्यारा मुल्क जो है उसमें पेट्रोल के तमाम वाफर ज़खायर होने के बावजूद हम उसको इस्तेमाल भी कर सकें। तो नाजरीन चलते हैं और चल के हम पेट्रोल पंप के मालकान से भी बात करेंगे, आवाम से भी बात करेंगे कि ये पेट्रोल जो है उसके महंगा होने से उन लोगों पे क्या असर पड़ रहा है, और पेट्रोल की महंगा होने की वजह से हमारे मुल्क जो है उसमें मायूसियों के, नाउमीदियों के अंधेरे छाए चले जा रहे हैं। आए नाजरीन चलें। सर ये सरकारी पंप है तो ये महंगाई की वजह से नहीं मिल रहा। ये आज तेल बढ़ने की उम्मीद है तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं सर। एक 3 रुपये और 50 पैसे बढ़ने के सुना है हमने अपने पंप पे। ये पेट्रोल और तकरीबन 1 रुपया 50 पैसे जो वो डीजल बढ़ने का आज, तो इसलिए पेट्रोल नहीं मिल रहा। इसलिए सर शॉर्ट है, पीछे से सप्लाई नहीं, तमाम पेट्रोल पंपों पे नहीं मिल रहा। नहीं सर, हमें तो अपने का पता है, ये सरकारी पंप है, हम तो दे रहे हैं। कितनी दफा ये पेट्रोल बढ़ा है? सर तकरीबन हर माह बढ़ जाता है। हर माह बढ़ जाता है। आपको कितना देर हो गई है यहाँ काम करते? सर मुझे 7 माह हो गए। 7 माह हो गए? जी सर। 7 माह में जब आप आए थे तो क्या कीमत थी? सर जब मैं आया था तकरीबन उस वक्त पेट्रोल की कीमत 88 रुपये थी। 88 रुपये। 88। और आज सर 95.29। अच्छा, 95 से ऊपर, तो अब 100 रुपये हो जाएगा? जी सर। तो इससे आप बताएंगे कारोबार जिंदगी मुतासर हो रहा है कि नहीं? सर हो रहा है, ज़ाहिर है। है कि गरीब आदमी की रेंज से बाहर है। जो मोटरसाइकिल रखा मतलब चला रहा है वो भी परेशान है, जो गाड़ी वाला है वो तो खैर परेशान है ही है। गरीब लोग जो मोटरसाइकिल पे चलते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे पेट्रोल हफ्ते में क्या महीने में क्या, ये हर 15 दिन बाद रेट बढ़ रहा है इसका। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसके ऊपर कंट्रोल करे और गरीब आदमी का ख्याल करे। ये गरीबों का बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे सर। ये इंतहाई गरीब आदमी का बिल्कुल पिसा जा रहा है। जो मुतवसत तबके का है वो तो बिल्कुल ही पिस कर रह गया सर महंगाई की वजह से। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसके ऊपर कंट्रोल करे और रेट जो है वो स्टेबल करे। ये उन्हें पैगाम देता हूँ कि वो दुआ करें कि इन हुक्मरानों से हमें निजात हासिल हो जाए, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं। इसलिए गरीब हैं कि दुनिया के तमाम ममालिक हमसे अमीर हो चुके हैं। हम 100 साल पीछे जा चुके हैं इस महंगाई की वजह से। हमारे घरों में ना तो आटा है ना चीनी है और बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम बेरोज़गारी से बहुत तंग हो चुके हैं। हमारे मुल्क में आए दिन बहुत ज़्यादा लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो चुके हैं। हम किससे फरियाद करें सिवाय अल्लाह के? हम किसी से फरियाद नहीं कर सकते। हमारे साथ जो हो रहा है तमाम दुनिया के ममालिक देख रहे हैं। इन सब चीज़ों पे हमारे हुक्मरानों को नज़रसानी करनी चाहिए कि हमारी जो भी मुश्किलात हैं हमारे घरों में, हमारे बच्चों की या हमारे माओ बहनें जो परेशान हैं अपने घरेलू हालात की वजह से, उन सब पर ये नज़रसानी करें। सर पेट्रोल जो है, पेट्रोल आए दिन बढ़ रहा है, हमारी मईशियत को तबाह हो चुकी है। हमारी जो फैक्ट्री हैं वो मुल्क की बंद हो चुकी हैं। फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला हर जगह पे फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं और इस पर कोई कुछ नहीं कर रहा, सब खामोश हैं। लोग एहतजाज क्या करें? वो एक दिन की अपनी रोटी पूरी नहीं कर सकते तो एहतजाज क्या करें? वो लोग कभी अल्लाह ताला इनको अक्ल दे, कभी कोई ऐसा करें जिससे अवाम इनको खुश हो और इनके हक में दुआ करें। तो हम तो यही कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं इनके लिए। पेट्रोल जितना ये सस्ता करेंगे, सस्ती चीज़ें होंगी तो
हमारे बच्चे भी इनको दवाएं देंगे, हम भी इनको दवाएं देंगे। पेट्रोल भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। अब ये चोरों और डकैतों की हुकूमत होगी तो ये चीज़ें मिलेंगी आपको। कोई नया जब कोई आएगा तो इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। ये बार बार वही चोर हैं, वही डकैत हैं, वही रसागीर हैं, वो हुकूमत कर रहे, तो पेट्रोल कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा आपको? पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये जलालत मिलेगी आपको, बेरोजगारी मिलेगी, भूख मिलेगी आपको, ठीक है। तो बस यही है मेरा कहना। रॉयल टीवी का पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि ये अवाम की में दिलचस्पी ले रहे हैं ताकि अवाम के मसाइल हल हो सकें। दूसरा मसला ये है कि अवाम की जान को छुटकारा जब मिलेगा, या तो ये दोनों एक हो जाएं, पंजाब हुकूमत और अपना क्या कहते हैं पीपल पार्टी, या ये दोनों एक दूसरे की जान छुड़ाएं, ये असम्बली से इस्तीफे दें ताकि अवाम को पेट्रोल मिले। मियाँ साहब वादे करते हैं, मियाँ साहब से अपील करते हैं पंजाब हुकूमत से कि जनाब रॉयल टीवी की वसात से कि जनाब मियाँ साहब इससे जान छुड़ाएं, या ऐलान करें कि हम इनके साथ हैं, इसलिए कि हमारी जान छूटे। पेट्रोल इनकी गाड़ियों में, सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल है, अवाम की गाड़ियों में ना पेट्रोल है, ना आटा है, ना घी है, ना चीनी है, और पंजाब कॉलोनी में जनाब मरीजों के लिए ना गोलियाँ हैं, ना हॉस्पिटलों में कोई इलाज हो रहा है। मियाँ साहब से हम अपील करते हैं जनाब कि आप डींगी से भी हमारी जान छुड़ाई जाए। डींगी नया मसला फिर खड़ा हो गया है। अभी आपने अहद किया कि हमें डींगी से जान छुड़ाऊंगा, हमारी कोशिश है इंशाल्लाह ताला कि हमारी डींगी से जान छुड़ाई जाए और आवाम से पंजाब कॉलोनी में जो हुआ है उससे भी जान छुड़ाई जाए। नहीं मिल रहा जी। मैं अज मेरे नाल मतलब है कि मैं ये हालात है कि मैं 7 पेट्रोल पंपों से गया, लेकिन मैनू पेट्रोल नहीं मिलिया उत्तों। इनदे तो हट के बेचारे बीवी बच्चे लोगों के, गरीब लोगों के जिन्हें सिर्फ मोटरसाइकिल से जाना होता है, अज एक बीवी 3 बच्चे, एक बंदा बेचारा वो टुर के ते पैदल तबाह हो गया। उनके बच्चे रोना शुरू कर दिता कि साढ़े कोल पैदल नहीं टुरिया जाता। आखिर जनाब 4 पंपों तो बाद उस बेचारे ने मोटरसाइकिल रोक दिता। मोटरसाइकिल रोक के तो उन्हें रक्षा करा के ते अगे हो गया। हुकूमत साडी चाहिए है कि इन्हां गरीब आवाम के बारे सोचे। आवाम कदे हुकूमत नूं तंग ना करे, गाल ना कढे। वो गालां जदों भी देंदी है तंग आके देंदी है। असी जलील हो गए हैं। 5 पंपों तो भी इलावा हुण मोटरसाइकिल मैं इत्थे रोक दिता है, पेट्रोल नहीं मिल रहा। और मैनू ये मालूम हो रहा है कि मैनू ही इस पंप ते पेट्रोल पंप ते रोक के ते रक्शे ते घर जाना पैना है। जनाब हुकूमत नूं यही इल्तमास है कि कोई इस गरीब आवाम ते रहम करे, तरस करे, क्योंकि आवाम भुखी मर रही है। गैस एक अलहदा इशू है, वो तो खैर मिलती ही नहीं। तो कम अज़ कम पेट्रोल इतना महंगा है कि सस्ता नहीं कर सकते। तो आवाम नूं टाइम ते मिलना तो चाहिए है। आवाम की जेब में पैसा है, लेकिन पैसे नाल चीज़ नहीं मिल रही। ये सारी और सारी जड़ा हुकूमत दी ना अहली है। जनाब हुकूमत नूं चाहिए है कि इस गल ते गौर करे और आवाम नूं हर सहूलत देने की कोशिश करे। पाकिस्तान में तो गरीब का जीना ही मुश्किल हो गया जी। पेट्रोल की वजह से ही सारी चीज़ें लिंक होती हैं, और दिन मतलब जो पेट्रोल ये बढ़ा रहे हैं इसका मतलब है कि महंगाई ओवरऑल बढ़ेगी। अब जब महंगाई बढ़ेगी तो गरीब आदमी तो वैसे ही यहाँ पे उसकी दाल रोटी बड़ी मुश्किल से चल रही है, और अब पेट्रोल का बढ़ना इस बात की नवीद है कि अब महंगाई और बढ़ेगी। अब अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को अक्ल भी दे कि ये कुछ गरीब आवाम के लिए सोचें और कुछ यानी कि मुल्क में परफॉर्म करके दिखाएं। बेसिकली तो इनकी परफॉर्मेंस ना होने के बराबर है। अमन अमान की सूरत हाल भी बिल्कुल ही अबतर है, लेकिन कम अज़ कम जो बेसिक चीज़ें हैं सारी दुनिया में हुकूमतें इंश्योर करती हैं कि जी बेसिक चीज़ें सस्ती होएं, लेकिन यहाँ पे तो बेसिक चीज़ें ही दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं और आवाम की रसाई उन तक बहुत मुश्किल होती जा रही है। आप पैसे लेके भी पेट्रोल पंप पे चले जाएं तो पेट्रोल आपको नहीं मिलता है। रोज़ाना कीमतें बढ़ा देते हैं, रोज़ाना पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देते हैं। अगर आपने मर्ग पे जाना है तो आपके पास पेट्रोल नहीं है, अगर अस्पताल जाना है पेट्रोल नहीं है, डॉक्टर पे जाना है पेट्रोल नहीं है। और ये जो हुक्मरान हैं हमारे, इनके पीछे 100 गाड़ियाँ भाग रही हैं। अभी मैं असम्बली हाल के पास से गुजर रहा था तो सारी सड़कें बंद की हुई हैं। इन्हें इसलिए असम्बलियों में भेजते हैं कि ये हमारे ही रास्ते बंद कर दें, हमारे लिए ये सोचते कुछ नहीं है और सिर्फ अपनी अयाशियों में पड़े हुए हैं। अब हाँ जी, बस अब कीमतें बढ़ाते हो तो कम से कम हमें पेट्रोल तो दे दो, किसी हद में ज्यादतियाँ करो। ये ना हो कि
खुदा तबाही कर दे, तुम्हें बर्बाद कर दे, अपनी इन जलील हरकतों से बाज आ जाओ। पैसे हम भरते हैं पेट्रोल के, अय्याशियाँ तुम करते हो। ये हुक्मरानों को कह रहा हूँ जनाब अली। बस जनाब क्या है, हर आदमी यहाँ सता हुआ है, ना गैस मिलती है, ना पेट्रोल मिलते हैं, ना बिजली आ रही है। ये काहे के हुक्मरान है? ये अगर इनसे इंतज़ाम नहीं संभाला जाता तो ये किस लिए आते हैं हुकूमतों में? इससे अच्छी तो फौज की हुकूमतें होती हैं। फौज के दौर में कम से कम आपको सब कुछ मिलता तो है। एक जर्नैल जो है वो मेरा ख्याल है 25-30 साल की नौकरी में बड़ा कुछ पढ़ता है, पढ़ के आया होता है, मजीद पढ़ता है, कोर्सेज करता है, जनरल बनता है, उसको पूरा इख्तियार है कि वो हम पे हुकूमत कर सके। ये तो सारे अनकम्पिटेंट लोग हैं, ना इन्हें मईशत पे कंट्रोल करना आता है, ना इन्हें इंतज़ामिया पे कंट्रोल करना आता है। जब इन्होंने अवाम को स्नब करना होता है ये फ़ौज को बुला लेते हैं। अभी पिछले दिनों में इस्लामाबाद पूरा फ़ौज ने सील किया हुआ था, वहाँ पर फ़ौज बुलाई हुई थी। जब फ़ौज हुकूमत में आती है तो ये रोना पीटना शुरू कर देते हैं कि मार्शल लग गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। क्या है, मदद तुम फ़ौज से लेते हो, डंडे अवाम को फ़ौज से पढ़वाते हो और फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हो। ये पुलिस वाला हमारे पास खड़ा है, ये हमारा गरीब पुलिस वाला भाई है, ये भी इन लोगों के कहने पे अवाम को डंडे मारता है। इसको भी होश नहीं है, ख्याल नहीं है। ये गुंडों की स्टेट है। पुलिस जो है सवाए इसके कि ये इन हुक्मरानों की जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जो लुटेरे हैं, इनकी हिफाजत करती है, इसके अलावा पुलिस के पास कोई दूसरा काम नहीं कि हमारी गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ अपनी अय्याशियों में लगी हुई है। उनको किसी को कोई खबर नहीं है कि अवाम किस तरह चक्की में फिस रही है। ना तो मुल्क में पेट्रोल है, ना गैस है, ना बिजली है। वादे इनके आप सुन लें, बातें इनकी सुन लें, जिस तरह के ये पता नहीं इन्होंने क्या कर देना है। ये जो पंजाब में हो रहा है, ये हमारे जरदारी साहब, ये पीपल पार्टी की गवर्नमेंट जो है, हमें जानबूझ के पाकिस्तान और पंजाब गवर्नमेंट को और इधर पंजाब को तंग किया जा रहा है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि ये कुछ अवाम के लिए कुछ करें, कुछ अवाम का सोचें, ये अपनी याशियाँ छोड़ें, अपने गंदे काम छोड़ें और ये सिर्फ और सिर्फ अवाम का ख्याल करें। पुल ना मिलना हमारी आवाम के लिए सबसे बड़ा एक अजाब है, जो कि बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए और हर के लिए परेशानी का बायस है। आज सुबह जब घर से निकला हूँ ऑफिस आने के लिए, गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। जब पंप पे गया हूँ वो भी बंद है, दूसरे पंप पे गया हूँ वो भी बंद है। पता नहीं क्या मसला है हमारी गवर्नमेंट को कि पंप से पेट्रोल नहीं मिल रहा। आखिरकार मैंने उसको खड़ा कर दिया। भाई जब कॉलेज आने लगा था, वो वापस आया, कहता है भाईजान गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, ना बाइक पे पेट्रोल है। बेचारा ख्वार हो के सड़कों पे, वैगनों पे धक्के खा के जा रहा है। पेट्रोल के लिए कुछ किया जाए। पैसे होने के बावजूद भी पेट्रोल ना मिले, इससे बड़ी में क्या सज़ा मिल सकती है? हमारे मुल्क में हर चीज़ मौजूद है, पेट्रोल मौजूद है, पैसे मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ना मिले। गवर्नमेंट पता नहीं क्यों इस पर क्या कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रही। सारे इकट्ठे कर रहे हैं पैसे, ओगरा कह रहे हैं कि ओगरा वाले ये रेट बढ़ा दो, लेकिन अवेलेबिलिटी कोई नहीं हो रही। बस जी बहुत मुश्किल हालात हैं, जो है ना वो पेट्रोल तो मिल ही नहीं रहा। पूरे लाहौर में कहीं से पेट्रोल नहीं मिल रहा। तो अब गाड़ी मोटरसाइकिल का हम क्या करें? उसे क्या फेंक दें? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ सोचना इसके बारे में कि हमारा मुल्क किधर जा रहा है, क्या मसले मसाइल हैं, ये जो उन्हें हल करने चाहिए अवाम को। जो पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। आप देखें कि बहुत ही मुश्किल हालात हैं, पेट्रोल तो मिल ही नहीं रहा, लोग वैगनों पे, बसों पे धक्के खा रहे हैं। लोगों को कभी गैस के पीछे लगाया हुआ है, कभी पेट्रोल बंद कर देते हैं, कभी सीएनजी बंद कर देते हैं। ये यानी कि सब कुछ हमारे मुल्क में जो है ना वो वाफर है। लेकिन ये हुकूमत खुद जो है ना आवाम को जलील कर रही है, तंग कर रही है कि इतने जो हमारे हुक्मरान है ना इतने ख़राब हैं कि इनको अल्लाह ताला ठीक करे, इनको हिदायत दे अल्लाह ताला कि ये हमारी कोई गरीब आवाम का भी सोचें। कभी 4 रुपये बढ़ा दिया, रुपया कम कर दिया। ये तो आवाम के साथ एक तमाशा है कि आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। ये लुटेरे जो है ना, ये चंद लोग, गिनती के चंद लोग इस पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया इन लोगों ने। और अभी इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, ये अंदर से सारे एक हो गए। अब जैसे पीपी और नून लीग एक हो गई हैं। अभी मैं आया हूँ वैगन में, यकीन करें कि 2 रुपये दे के हम लोग वहाँ से यहाँ तक आते थे। अब 15 रुपये स्टॉप टू स्टॉप कराया। ये किसने किया? हमने ना तो नहीं किया, इन लोगों ने किया। जितना इस दौरे हुकूमत में बेड़ा गर्क हुआ, मेरा ख्याल किसी दौरे हुकूमत में नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, बल्कि 100 के हिसाब के साथ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इनका मसला मेरा तो नहीं मसला है, सबका मसला है। सिर्फ उनका मसला यही है कि यार रोटी सस्ती हो, महंगाई इतनी ना हो, आम बंदा जो है ना वो आसानी से अफोर्ड कर सके।
कौन करता है किसी का? कोई नहीं करता सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। जी आप बस यही कहना चाहता हूँ कि बस एक ही चेंज है हमारे पास, खान साहब को जमाएं, इमरान खान को, बस वही हल है हमारे पास। बाकी ये तो सब देख रहे हैं, इनको आखिरी ऑप्शन है हमारे पास वही, और इंशाल्लाह ताला वो करेंगे, खान साहब करेंगे। नीयतन साफ इंसान है, ये बद लोग हैं, बदनीते हैं, इनकी वारियाँ लगी हुई हैं, कुछ नहीं करना इन्होंने, मुल्क का कुछ नहीं करना। मैं सारी कौम से अपील करता हूँ इमरान खान को जमाएं, सिर्फ उसको एक मौका ज़रूर दें खान साहब को, और इंशाल्लाह ताला खान साहब इस मुल्क की तकदीर चेंज कर देंगे। असल में बात यह है कि हर तरफ अफरा तफरी का आलम है, हर आदमी परेशान है, सफ़र करता है तो उसे भी परेशानी होती है कि गाड़ियाँ उसे मिल नहीं रही सही तरह, और एक वॉकिंग वाला सिलसिला शुरू हो गया है। हर आदमी लाहौर में ये सिलसिला है कि वो वॉकिंग करे और चहलकदमी करे, उसके ताकि जो मोटापा है वो ख़त्म हो जाए। अब गवर्नमेंट तो ऐसा मोटापा ख़त्म करेगी कि सुबह से भी लिखाए, शाम को लगाए और चलते ही रहे, और चलते हुए दफ्तर में भी जाए, और परेशानी हो जेब में जो वो लूट को सूट वाले खड़े हो जाते हैं, और लूटने वाले लोग आ चुके हैं, और जैसे हुक्मरान लूट रहे हैं ऐसी आवाम लूट रही है। तो ना नवाज शरीफ ग्रुप ठीक कर रहा है, ना जरदारी ग्रुप, ये दोनों आपस में रखा और नूरा कुश्ती वाली गेम चल रही है। इन सब को ख़त्म करके इमरान खान को सामने लाया जाए ताकि वो काम अच्छे करे। मेहरबानी, आप गरीब आवाम से ये उनकी मुश्किलात हल करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात पर कि ये इस मुल्क में हर चीज़ है, अल्लाह के फजल से अल्लाह ने हर चीज़ इस पूरे मुल्क में नेमतें दी हुई हैं, मगर इस मुल्क के हुक्मरान ऐसे किस्म के हैं, उनको ज़रा हिया शर्म नहीं, उनको मरना भूला हुआ है कि ये बेनज़ीर भी मर गई है, बड़े बड़े मर गए, ये सारे मरना इनको भूला हुआ है। ये सारा को सारा यहीं छोड़ के जाएंगे। खुदारा इनको चाहिए कि अपनी आखिरत भी संवारें और इस गरीब आवाम के लिए कुछ ऐसा काम करके जाएं कि ये बाद में भी इनको जो है इसका अजर मिलता है। जी पेट्रोल देखिए जी, पेट्रोल एक मुल्क में जो महंगाई का सबब बनता है वो पेट्रोल ही की वजह से बनता है। अगर पेट्रोल सबसे पहले अगर महंगा हुआ तो यकीनन हर चीज़ महंगी हो जाएगी, और जब हर चीज़ महंगी हो जाएगी तो मुल्क में इसलिए सूरत हाल कारोबारों की इतनी अच्छी है तो नहीं है कि हर कोई सर्वाइव कर सके, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुल्क को चलाने के लिए पेट्रोल अगर ये महंगा करते हैं और इससे ज़्यादा। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि गरीबों पर तरस खाए और ये हरगिज़ महंगा ना करे और आवाम का ख्याल करे, क्योंकि आवाम के साथ तो बिल्कुल ये तो श्योर हो चुका है कि आवाम के साथ कोई भी सिंसियर नहीं है, कोई हुकूमत भी सिंसियर नहीं है। और इसके लिए आवाम को भी अगर ये चाहते हैं कि सड़कों पे ना निकलें तो इनको ये पेट्रोल का जो इन्होंने इशू उठाया है इसको वापस लेना पड़ेगा और पेट्रोल को वापस अपनी जगह पे पुरानी कीमत पे लेके आना पड़ेगा। हर बंदा बेरोज़गार है और जो ज़रूरत है अशिया चीज़ है वो पहुँच से बाहर है गरीब आदमी की। दूसरी बात यह है कि ये घर से एसी वाली गाड़ी में बैठ के निकलते हैं, दफ्तरों में एसी में आके बैठ जाते हैं। इनको आवाम की कोई किसी चीज़ का एहसास नहीं है कि आवाम किस तरह चक्की में पीस रही है। ये इतना बेरोज़गारी हो गई है कि लोग जो है ना बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक फारिग बैठे रहते हैं, और अब बंदे डाके ना मारें, कत्लो गारत ना करें तो फिर क्या करें। फिर ये कहते हैं जी जिसके पास जाते हैं वही बंदा जो है ना चोर बैठा हुआ है। यहाँ पे कोई भी किसी का एहसास नहीं है, कोई किसी की वो इमदाद नहीं है। जब ये मुफादात की बात आती है तो वो कोई ना कोई ज़रूरत कोई ना कोई आवाम को वक्ती तौर पे खुशखबरी दे देते हैं, बाद में फिर वही बिजली वाला बुरहान देख रहे हैं, उसकी वजह से सब इंडस्ट्री बंद हो गई है, मज़दूर जो है बेरोज़गार हो गए हैं। तो इन सब की वजह यही है कि ये आपस में मिले हुए हैं और ये आपस में घरों वाले एसी में जाके बैठ जाते हैं, खुद मीटिंगें करते हैं, अच्छे से अच्छा खाते हैं। आवाम जो है उसको खाना नसीब नहीं हो रहा, तो ये खुद जो है ना मुर्गे उड़ा रहे हैं, चरगे उड़ा रहे हैं आवाम के पैसे से, और आवाम को मुश्किलात से दो चार कर दिया। तो हमारी ये दरख्वास्त है कि ये सीधे रास्ते पे आ जाएं, वरना इमरान खान तो आ ही रहा है इनकलाब लेके, तो वो इन सब को सीधे रास्ते पे ले। सदर तो ये कहते हैं कि मैं सदर हूँ अवामी जमहूरियत का, जो मैं सदर हूँ, तो उसमें उनको ये नहीं पता कि ये आज से कोई 10 साल पहले पीछे चले जाएं तो ये काम सिर्फ बजट में होता था कि जब बजट आएगा पेट्रोल महंगा होगा। अब ये दिन ब दिन इनके अखराजात तो इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं, इस अखराजात के लिए ये अवाम की कमर तोड़ रहे हैं। इनको खुदा का खौफ करना चाहिए, जरदारी साहब को सोचना चाहिए, इन्होंने मरना नहीं है। ये जो रोज़ अभी चंद दिन पहले की बात है कि पेट्रोल महंगा हुआ है, अब फिर ये महंगा करने जा रहे हैं। ये सिर्फ बातें करते हैं, काम इनका अमली कोई नहीं है। खुदा के लिए अगर जरदारी साहब ये मेरी बात सुन रहे हैं, उनको खुदा का खौफ करना चाहिए और ये महंगाई पर काबू डालें। ये दिन ब दिन रोज़ाना कीमतें बढ़ने से अवाम गरीब बंदे बेचारे जो वो रोटी नहीं जो उनकी पूरी नहीं हो रही, ना तो कोई गैस मिल रहा है, पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। लोड शेडिंग ये उनके मिनिस्टर कह देते हैं जी लोड शेडिंग भी ख़त्म हो गई है, लोड शेडिंग भी कोई ख़त्म नहीं हुई। हमारे लिए तो जीना हराम हो चुका है। ये पाकिस्तान में लोगों का रहना मुश्किल हो चुका है।
खुदारा ये जो है ना, ये जमहूरियत का नाम जो है ना, इसको पूरा करें। ये खाली ज़बान कहने से ये काम ना करें, अमली करें। ये रोज़ाना कोई ना कोई नई बात आ जाती है, लेकिन इसके लिए वो शर्मिंदा नहीं होते इस बात को कि हमने ये कल बात की थी, आज वो पूरी नहीं हो सकी। वो अगले दिन नई बात सुना देते हैं कि जी ये बात जो है ना जो हमने की थी वो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन नेक्स्ट जो है ना अगली बात उन्होंने नहीं सुना देनी है। नाजरीन, आपने देखा कि हम पेट्रोल पंप पे गए और उसके बाद मुख्तलिफ मार्केटों में जाके हमने लोगों से बात की, दुकानदारों से बात की, वर्कशॉप वालों से बात की और उन लोगों से बात की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेट्रोल को इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो गरीब तबका है। एक मोटरसाइकिल वाला सुबह निकलता है, वो दफ्तर जो है लेट पहुंचता है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो जब पेट्रोल लेने के लिए एक पेट्रोल पंप पे जाता है तो उसे पेट्रोल नहीं मिलता। वो दूसरे पेट्रोल पंप पे जाता है, तीसरे पे जाता है और उसके 1 घंटे से 2 घंटे जो हैं वो सिर्फ ज़ाया हो जाते हैं पेट्रोल हासिल करने के लिए। लोगों ने यहाँ तक बताया कि उनके पास अब हालात इस किस्म के हो चुके हैं कि अगर किसी जगह पर कोई मर्ग हो जाती है तो वो मर्ग पे इसलिए नहीं जा सकते कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर वो वैगनों के पीछे जाएं तो वैगनों के किराए भी इतने बढ़ चुके हैं पेट्रोल की कीमतें के बढ़ने की वजह से कि वो लोग जाएं तो किधर जाएं। वो लोग बड़े परेशान हैं। क्या गरीब लोगों का हुकूमत ने कभी सोचा है? क्यों नहीं हुकूमत सोचती? क्या ये इन हुक्मरानों ने अपने कानों में रुइयां ठोंस रखी हैं, इनको नजर नहीं आता, या इनके मशीर जो हैं वो इतने नाअहल हैं कि वो इनको बता नहीं रहे? देखें, सारी जिंदगी किसी ने हुकूमत में नहीं रहना। आज इनकी हुकूमत है तो कल को इनकी हुकूमत को यही अवाम जो वोट देती है इनकी हुकूमत को गिरा भी सकती है। आज इनके लिए वक्त है कि आज ये लोग समझ जाएं और कम से कम इस गरीब अवाम का सोच लें कि जो गरीब अवाम सिसक रही है, बिलक रही है, तड़प रही है और उसको कोई निकलने का रास्ता नहीं नजर आ रहा। हमारी नौजवान नस्ल, हमारे बेटे, हमारे भाई जो हैं वो आज डाका मारने पे मजबूर हैं, सिर्फ इसलिए मजबूर हैं कि वो जाएं तो किधर जाएं। तो नाजरीन, ये आपने देखना है कि कौन कसूरवार है, कौन जिम्मेदार है और किसको सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही नाजरीन अपने मेज़बान फैसल दुरानी को कैमरामैन इब्रार शेख के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका, मेरा और हम सब का हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़।